है ना उसमें। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं एकलव्य संदेश न्यूज चैनल। मैं हूं अनिल कश्यप। आज हम लोग की उपस्थिति पलीगरा में है और मैं बता दूं कि एकलव्य मिशन के तहत जो गांव-गांव शिक्षा अभियान चलता है, उसी के तहत यहां पे कार्यक्रम रखा गया था। बच्चों को सम्मान देख रहे होंगे कि बच्चों के गले में फूल मालाएं दिख रहा होगा और हाथ में इनके कापी किताब जो पढ़ने की चीज़ें होती हैं वो इनके हाथों में आप लोग देख रहे होंगे। ये तमाम बच्चे हैं जितने प्रतिभागी भाग लिए थे, उन बच्चों को सम्मानित किया गया। उन्हें पढ़ाई के प्रति, शिक्षा के प्रति प्रेरित किया गया कि ताकि बच्चे पढ़ने के लिए जागृत हों और बच्चे पढ़ें। इनको सम्मानित इसलिए किया जाता है कि जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, विद्यालय नहीं जाते हैं, विद्यालय जाने से कतराते हैं, वो बच्चे पढ़ने के लिए प्रेरित हों और विद्यालय जाएं। देखिए, नन्हे मुन्ने सारे सब प्यारे बच्चे हैं। इन्होंने प्रतिभाग लिया था और इन लोगों ने परीक्षा में जो इनसे टेस्ट हुआ था उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किए थे। जो बच्चे 50% से ऊपर थे उनको सम्मानित किया गया ताकि बच्चों में और उत्साह आए, अगली बार ये 100% लाने का प्रयास करें। तो आइए, यहाँ पे तमाम एकलव्य मिशन के पदाधिकारी हैं, उनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा। एक कार्यक्रम रखा गया है, गांव के लोगों से भी मैं बात करूंगा। यहाँ पे महिलाएं हैं, इनसे भी बहुत सराहनीय है सर, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ सर। लेकिन जो यहाँ पे बच्चे जो प्रतिभागी थे, क्या जो उनमें प्रतिभाएं मिला आपको देखने के लिए, क्या लगता है सर कि बच्चे आगे जाएंगे? बिल्कुल मिला। गांव का लगभग 20 गांव का टेस्ट हुआ था, फ्री टेस्ट हुआ था जी जी। और उसमें बच्चे बहुत से तो बच्चे 100% टॉप आए। जी जी। यानी सारे जितने क्वेश्चन पूछे गए वो धड़ाधड़ बताते गए और उन लोग का टारगेट किसी का IPS, किसी का IAS और बड़े बड़े सपना भी है। और मुझे खुशी है कि इस गाँव, हर गाँव में जो गरीब समाज के लोग हैं या हर गाँव में इस तरह की प्रतिभाएँ हैं, बस उनको खोजने की ज़रूरत है। ठीक ना? इस तरह से अगर अभियान ठीक ना, समाज में इस अभियान में समाज साथ देता है और गांव-गांव की प्रतिभाएं अगर खोजी जाए तो आने वाले कल में हर गांव से अच्छे अच्छे रैंक पर, अच्छे अच्छे पदों पे बच्चे आसीन होंगे। मैं चाहूँगा कि हमारी माताएं बहनें जिस तरह से साथ दे रही हैं, हमारे लोग साथ दे रहे हैं, हमारे भावगण साथ दे रहे हैं, ठीक ना, साथ दें, एकलव्य मिशन का साथ दें और फिर आने वाले कल में एकलव्य मिशन बहुत बड़े उद्देश्य पर काम करके गरीब समाज को बहुत आगे ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, मैं चाहूँगा कि जो इस मिशन के राष्ट्रीय संरक्षक हैं उनसे भी मैं जानने का प्रयास करूँगा। सर, यहाँ पे जो आप लोग शैक्षिक अभियान के तहत बच्चों को सम्मानित किया, जो बच्चे सम्मानित हुए, जो बच्चे अच्छा प्रतिभा, जो अच्छा परफॉर्म किए थे, 100% लाए, उनके लिए एकलव्य मिशन क्या करेगी आगे सर? एकलव्य मिशन आगे चल करके उन बच्चों के लिए जो भी सहायता, जो भी मदद होगा, जी जी, उनके शिक्षा में जो भी रोड़ा आएगा उसको, उस रोड़ा का दूर करके उनको आगे बढ़ाने का काम करें। यानी रास्ता उनका प्रशस्त किया जाएगा। जो भी उनके रास्ते में कठिनाई आएंगी, समस्या आएंगी पढ़ाई के प्रति, शिक्षा में, उन्हें प्रशस्त किया जाएगा। जी सर। सर, जो यहाँ पे जितने भी बच्चे, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे रहे, उनसे आपका पर्सनल अनुभव क्या रहा, उसको शेयर करिए सर। उनका जो प्रतिभा उनके अंदर जो छिपी है, जो सामने उभर के आई, उससे लगता है कि उन बच्चों के अंदर इतने टैलेंट हैं कि अगर उनको सही रास्ता दिया जाए तो बच्चे बहुत अच्छे ओहदे पर पहुंचेंगे, अच्छे अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे और जिले का और अपने परिवार का, अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, मैं और भी आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संरक्षण मंडल के सदस्य हैं, उनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा। अर्जुन बिंद जी हैं, जो बलिया से चल के, ये बहुत दूरी है जहां ये कार्यक्रम रखा गया है, आए। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। अर्जुन बिंद, मंडल संरक्षक, एकलव्य मिशन। सर, जो यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया महिलाओं के सम्मान, सर ये आप लोग के मन में विचार कैसा है? बहुत लोग, ऐसी संस्थाएं चलती हैं, नेता आते हैं और लोगों का दुरुपयोग करके चले जाते हैं, बस बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं, लेकिन आपने महिलाओं को यहाँ पे देखा, बहुत अच्छा से सम्मान किए, तो इस पर आपकी राय क्या है? सदियों से महिलाओं का सम्मान हुआ है। जी जी। और उस माध्यम से हम लोगों ने भी सोचा कि अपने एकलव्य मिशन के माध्यम से अपने माताओं बहनों का सम्मान करें। जी जी। ये सबसे श्रेष्ठ है। जी। और सरकार की मानसिकता कमजोर बच्चों को पढ़ाने की नहीं है, केवल खिचड़ी खिलाने की है। जी। लेकिन जिस तरह से हमारी माताएं बहनें प्राइवेट विद्यालयों में बच्चों को नहला धुलाकर, कपड़ा पहना करके भेजती हैं, उस तरह से इन लोगों की मानसिकता अच्छी रहे कि प्राइमरी में ही पढ़े, लेकिन उसको नहला धुला करके केवल खिचड़ी खाने के लिए नहीं और वजीफा लेने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए बच्चों को भेजें। अगर ये लोग मेहनत करें, नहीं पढ़ी लिखी भी हैं, तो डांट डपट के अगर घर में 1 घंटा वो बच्चों को बैठाएंगी तो निश्चित रूप से अच्छे विद्यालय में पढ़ने वाले से अच्छे ये बच्चे हो सकते हैं। मेरा जो अनुभव है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए, जो सुनील भारती जी हैं, ये एक अच्छे एंकर भी हैं और मंच संचालक भी हैं और इस समय ये बैंक में कार्यरत हैं। तो सर, आपने ये, आप धन्यवाद के पात्र हैं कि एक कार्य करते हुए
आपने समाज के लिए, बच्चों के लिए टाइम निकाल के आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन सर, आपने बच्चों के साथ जो अनुभव साझा शेयर किया, इसके बारे में बताइए सर। बच्चे सबसे अच्छे, जी गरीबी को मिटाना है और आगे बढ़ाना है। जी जी जिस तरीके से परम ज्ञान एकलव्य मिशन आप लोग के साथ में कोचिंग लेकर के और कोचिंग के माध्यम से एक अच्छा रिजल्ट बच्चे ने दिया और ये साबित कर दिए कि हमारे पास पढ़ने का हुनर है और मैं पढ़कर आगे चल करके डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस इंजीनियर बनूंगा और इस गांव का, जिले का, माता पिता का और सबका नाम ऊंचा करूंगा। बच्चों ने ये साबित कर दिया है और बच्चों को विकास के लिए हम और हमारे सहपाठी जितने भी यहाँ पर नेता, मंत्री और सभी लोग बैठे हुए हैं अपना पूरा योगदान देंगे और उसको आगे बढ़ाने का पूरा फोकस भी करेंगे, ताकि आने वाले भविष्य में जिले का नाम ऊंचा हो और हम लोग का भी नाम ऊंचा हो और एकलव्य मिशन का भी नाम ऊंचा हो और आपका एकलव्य संदेश का भी नाम ऊंचा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आइए, इस मिशन से पढ़ के, इस मिशन से प्रभावित होकर के सीजीएल में एक ऑफिसर बने, उनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा। विशाल कश्यप जी, विशाल कश्यप जी, आपने इस मिशन से पढ़ के जो एक बड़ी मुकाम, जो कहा जाता है सफलता की जो सीढ़ी होती है, वो आपने सफलता हासिल की है, तो इस अपने जो अनुभव रहे हैं एकलव्य मिशन के साथ, उसको साझा करिए। निश्चित रूप से मेरे सफलता में परम ज्ञान एकलव्य मिशन का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने समय समय पर मुझे मोटिवेट किया है, सही दिशा में ले गए हैं। जब जब भटक जाते थे एक ऊंचे सपने को बनाए रखा है, तो बहुत योगदान है इनका। और यहाँ पर हम लोग आए थे बच्चों को जागरूक करने, साथ ही साथ गार्जियनों को भी जागरूक करने, जो कि आशा है कि बच्चे आगे बढ़ेंगे और सही दिशा में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक इसी संस्था में बहुत ही अनुभवी अध्यापक रहे हैं अमित जी, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा। सर थोड़ा आगे आ जाइए। सर, जो एकलव्य मिशन की जो ये संस्था है, आप एक टीचर हैं, तो क्या लगता है कि एकलव्य मिशन आगे चल के जो लोगों में जागरूकता फैला रही है, सक्सेस सफल हो पाएगा या नहीं? निश्चित ही सफल होगी जी, क्योंकि मेरा अनुभव ये कहता है कि जितना हम लोगों ने मेहनत करके और प्रतिभागी को जागरूक कर रहे हैं, जी जी, कि इसके पीछे खास बात ये रहे कि न कि इसके पीछे सैकड़ों लोगों ने कामयाबी हासिल किया है। जैसे अभी विशाल कश्यप जी ने इसी मिशन के एक छात्र रहे, आज सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। सीजीएल इन्होंने बहुत कम एज में क्वालिफाई किया, जिसका मेरा अनुभव ये कहता है कि इस पेपर को निकालने के लिए लगभग 10 वर्षों से ऊपर मेहनत करने पड़ते हैं, दूसरों के द्वारा निकाला गया है। जो इन्होंने घर पे ही रह करके मात्र 6 महीने में इन्होंने रिजल्ट दिया, तो इसलिए यह जीता जगता प्रमाण के साथ निश्चित ही हमारा मिशन जो है एकलव्य मिशन सबसे आगे जाएगी। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए, और कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी, गांव की महिलाएं हैं, इनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा जो कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया, कैसा लगा इनको। आपके क्या नाम पड़ी? मोतेश्वरी देवी जी, आपके गांव में बच्चों को सम्मानित किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या चाहती हैं आप लोग, फिर आगे चाहती हैं कि हमारे बच्चे भी अच्छा परफॉर्म करें और इसी तरह सम्मानित होते रहें? हाँ, होते रहे, ऐसे ही सम्मानित होते रहे, बहुत अच्छा लगा यहाँ। अच्छा, बहुत गणेश्वर सर